against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadira Anand, from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from it. But what kind of action has been taken against him? And he's going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों, और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स इस बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है। माय फ्रेंड फ्रॉम दी तमिलनाडु हैज आस्क्ड, वहां 1 में है, लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देयर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड एज आई मेंशन्ड we are extremely careful of what he has asked. If you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently, we have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90, up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता। चलिए, तो लोकसभा चुनाव की तारीख, वो तारीख जिसका इंतजार था पूरे देश को, वो तारीख जिसका इंतजार था तमाम राजनीतिक दलों को, वो तारीख जिस दिन तय हो गया है, लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाना है, वो तारीख आ गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब इस तारीख की घोषणा के बाद
चुनावी दलों में, राजनीतिक दलों में अब हलचलें तेज हो जाएंगी। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली लिए चलते हैं आपको सबसे पहले, और जोधपुर से राकेश जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं। निजाम, तारीखों की घोषणा, अब जो प्रत्याशी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, हलचलें और बढ़ेंगी, राजनीतिक मैदानों में ये सूरमा उतरेंगे। अब इस घोषणा के, पहले इस घोषणा के बारे में बताइए निजाम। बिल्कुल, देखिए कि एक तरह से सबसे पहले इसको कहा जाए तो शुरुआत होगी 19, अगर कहे तो पहला चरण जो है 19 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, और दूसरा चरण 26 अप्रैल को, यानी राजस्थान का अगर बात करें तो 26 अप्रैल तक पहले और दूसरे चरण में राजस्थान का चुनाव जो मतदान है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी राजस्थान में लोकसभा चुनाव पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा 26 अप्रैल तक, लेकिन जो मतगणना जो होगी वो 4 जून को होगी राजस्थान की 25 सीटों को लेकर। लेकिन अगर बात करें 7 फेज में, 7 चरण में ये चुनाव तय किए गए हैं। अंतिम